پہلا باب اس کی 45ویں آیت سے لے کر 51 آیت تک پڑھیں گے اور میری درخواست ہے 51 چیپٹر نمبر 1 43 کا پہلا نمبر یوحنا رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 43ویں آیت سے لے کر 51 آیت تک۔ کون پڑھنا چاہے گا جی؟ سفیدہ پڑھیں۔ چلے سفیدہ آپ پڑھیں۔ کلام مقدس میں سے آج کے لیے ہمارا پیغام مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 43ویں آیت سے لے کر 51 آیت۔ کلام مقدس میں یہ مضمون ہے: دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سدا کا باشندہ تھا، اور فلپس نے ناتین سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا، وہ یوسف کا بیٹا یسوع ناصری ہے۔ نتنیل نے اس سے کہا، کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ فلپس نے کہا، چل کر دیکھ لے۔ یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا، دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ نتنیل نے اس سے کہا، تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا، اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا، میں نے تجھے دیکھا۔ نتنیل نے اس کو جواب دیا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ پھر اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا سب کے لیے بیٹھے رہو۔ میرے عزیز، یہ کلام کا حصہ جو اس وقت تلاوت کیا گیا ہے، اس میں پہلی آیت میں لکھا ہے، دوسرے دن یسوع نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ فلپس اندریاس اور پطرس کے شہر بیت سیدا کا باشندہ تھا، اور فلپس نے نتنیل سے مل کر اس سے کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا۔ اس حصے میں بڑا واضح بیان ہے کہ یسوع مسیح نے فلپس کو بلایا، اس کی بلاہٹ ہے، اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا، اور جب وہ اس کے پیچھے ہو لیا تو اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے اندر مسیح کے ساتھ مل کر اندرونی نہایت ہی شادمانی مسرت تھی، اور جب اس کے اندر یہ اس قدر خوشی تھی
तो उसने क्या कहा, लिखा है फिलिप्पस ने नतनएल से मिलकर उससे कहा, जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है, वो हमको मिल गया। देखिए कि इस हिस्से में लफ्ज है कि वो हमको मिल गया। फिलिप्पस ने मसीहा को पाया है, उसका पैरोकार बन गया है, लेकिन जब वो नतनएल से मिलता है तो वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि हमको मिल गया। देखिए कि ये लफ्ज किस कदर गौर तलब है। मिला किसको है? फिलिप्पस को, वो उसका पैरोकार बन गया, है ना। लेकिन जब वो अपने दोस्त से मिलता है तो वो ये कहता है कि हमको मिले, है ना। जमा मुतकल्लम, हाँ, हमको मिल गया। देखिए कि उसने यानी अपने दोस्त को भी इसके साथ शामिल कर दिया, गोया उसने उसको अपना पार्टनर बना लिया, है ना, उसको अपना हिस्सा बना लिया। और मैं जब इस बात पर गौर कर रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि उसने ये बात कहाँ से सीखी है कि हमको मिल गया, यानी पार्टनर होने के लिए दूसरे की शमूलियत अहम है। तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि तू मुझे बपतिस्मा दे, तो उसने जल्दी से हाँ कर दी। क्या किया? मैं तो आपसे मसीहा की, लेकिन मसीहा ने क्या कहा? हमें सारी रात हमें लफ्ज है कि हमें खुदा के काम को मिलकर करना है। हमें देखिए कि यीशु मसीह ने उसको अपना पार्टनर बनाया। तो ना सिर्फ इस हिस्से में बल्कि अगर आप देखें यूहन्ना रसूल के लिए उसका नामा बाप और नामे बाप की चौथी आयत लिखा है, पढ़े। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। हाँ, यानी यहाँ पर क्या लिखा है? जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने हमें का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो उसका मतलब है कि यीशु मसीह ने जो बाकी यहूदी थे जिनके साथ ये बड़ी बहस चल रही थी कि उसने एक जन्म के अंधे को तंदुरुस्त किया, और ये एक बड़ा प्रैक्टिकल काम करके दिखाया कि उसकी आंखें तो थी नहीं, यानी आई बाल नहीं, है ना? उसने मट्टी को साना थूक के साथ और फिर वो आई बाल बनाकर उसकी आंखों में रखा। पहले पिछले अफवाह में देखे तो वर्बली कलाम किया, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल जाके प्रैक्टिकल दिखा दिया। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि हमें खुदा के कामों को दिन ही दिन में करना है, यानी लफ्ज जो है हम लफ्ज है हमें। तो यीशु मसीह ने यानी उनको भी पार्टनर बनाया,
उनको भी पार्टनर दिया। तो लफ्ज जो है मिल गया। जब लफ्ज मिल गया हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मिल जाने के पीछे एक बड़ी बात है। इसका मतलब है कि कुछ ढूंढा गया है ना, कुछ ढूंढा गया है। तो ढूंढने में कुछ ताकत का इस्तेमाल है, ज़हन का इस्तेमाल है, कावश है, कोशिश है, तब मिलता है कि ढूंढना है। आपको याद होगा कि सैमुअल की पहली किताब है 13 बाब, तो उसमें लिखा है कि खुदा ने इस्राएल के खानदानों को तलाश किया और एक मिल गया यसी के घराने से। लफ्ज क्या फिर एक मिल गए, तलाश करने से मिल। तो ये बात जो है ये बहुत ही गौरतलब है कि मिल जाना। तो मिल जाने में कावश है, मिल जाने में ढूंढ है। अभी वो बड़ा पसंद आया जो पूरे ने बताया कि जो ढूंढते ने तेनू उन्होंने छाड़ना। जय मसीह की आके ढूंढना। जब इन्होंने ये वो ज़रूर कहा तो मैंने कहा जय मसीह की आके जो मेरा मैसेज है उनके साथ ये खुदावंद ने दी, ये खुदावंद के रूह की बात है। अब वो खुदावंद का रूह हमें इस्तेमाल करता है। जो ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। तो बात जो है ढूंढने की, मिलने की, और जब मिल गया तो वो बहुत शादमान है, खुश है, और खुशी के साथ उसने अपने दोस्त को अपने साथ शामिल किया, उसको अपना पार्टनर बना दिया कि मुझे वो मिल, जिसका जिक्र किसने किया? मूसा ने किया, जिसका जिक्र नबियों ने किया। तो मुझे वो मिल गया है। तो उसने एक सवाल कर दिया। सवाल क्या था? क्या नासरत में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? हाँ, निकल सकती। तो फिलिप्पुस ने कहा कि आ और चल कर देते, क्या हुआ? उसने कहा अभी चल। और जब वो उसके साथ हो लिया, तो लिखा कि यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिर हकीकत इस्राएली है, इसमें मकर नहीं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि दर हकीकत इस्राएली है कौन? इस्राएली है कौन? अगर इसके साथ ज़बूर की किताब को देखें, ज़बूर नंबर 24, ज़बूर की किताब में से 24 नंबर का ज़बूर है, तो उसकी तीसरी आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ है और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। देखें कि कितना ये वादे तौर पर बयान किया गया है कि बतालत क्या है? बतालत बुत परस्ती, झूठ, फरेब, मकर, ये बतालत है। मगर जो इंसान और खुदा
के साथ तलकात में पाक है ना। हाँ, कि हम अपनी बात करें कि हमारा तलक, हमारे तलकात, फैमिली टर्म, यानी क्या वो वाकई पाक है? गौर करें कि हमारे फैमिली टर्म जो हैं वो वाकई पाक है। क्या पड़ोसियों के साथ यानी या बिरादरी में हमारे तल्लुकात कैसे? अगर हाथ साफ ही नहीं, दिल पाक ही नहीं है, तो हम कहें कि हम इजराइली। तो ये बात सच है? ये तो मक्के की बात है। मुझे याद आ रहा है कि छोटे छोटे थे तो अपने मुरब्बे में एक दूसरे को बात देते थे ना, वो कहते इस्राएली इधर आ जाओ, इस्राएली इधर आ जाओ, है ना। तो उस वक्त तो जानता ही नहीं था मैं कि इस्राइल है क्या, है ना। लेकिन अब जान गए हैं कि इस्राइल किसे कहते हैं। इस्राएली वो है, पहली बात, जिसमें मकर नहीं। इस्राएली वो है जिसमें बतालत नहीं, मकर नहीं, वो इस्राएली है। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि जिसको मिल गया, जिसको मिल गया, कौन मिल गया? यीशु नासरी मिल गया।